हेलो अस्सलाम वालेकुम। टेपिया की नई एपिसोड में आप सबको बहुत बहुत वार्म वेलकम। आज हम अपना शो स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही अच्छी खबर से, जो कि आर्चरी के मैदान से है। आर्चरी जिन लोगों को नहीं पता तो उसको तीर अंदाजी कहते हैं उर्दू में। आर्चरी का कंपटीशन हो रहा था काज़ाकिस्तान में, इंडोर ग्रांड प्री आर्चरी कंपटीशन, और उसमें पाकिस्तान ने अपनी तारीख़ में पहली दफ़ा आर्चरी में कोई मेडल हासिल किया है। पाकिस्तान की मिक्स डबल्स इवेंट में टीम थी जो कि मोहम्मद सरफराज और राहत सुल्ताना पे कंप्राइज़ कर रही थी, और उन्होंने इस कंपटीशन में ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया है। और ये बहुत अचीवमेंट की बात है, हम इस पे उनको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं। ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है बिकॉज़ आर्चरी एक ऐसा खेल है जो दुनिया में ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है। इसमें सिंगल्स का भी इवेंट होता है, डबल्स इवेंट होता है, फिर टीम इवेंट होता है, मिक्स डबल्स, यानी इसमें 4-5 ओलंपिक मेडल्स होते हैं। तो अगर आप इस स्पोर्ट में, अगर आपकी टीम अच्छी है तो आपका ओलंपिक मेडल जीतने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और ये एक ऐसा स्पोर्ट है, अगर आप इसको कंपैरिजन करें साउथ एशिया में, तो पिछले कुछ सालों में इंडिया ने स्पोर्ट में बहुत इम्प्रूव किया है। इतना इम्प्रूव किया है कि वो अब ओलंपिक मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल की कंटेंशन में भी होते हैं। तो इस लिहाज से अगर इसमें पाकिस्तान इम्प्रूव करेगा तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए बहुत चांसेस बनेंगे। पाकिस्तान एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक गेम्स, उसमें आर्चरी में भी पार्ट ले सके और उसमें पाकिस्तान जो है वो मेडल जीत सके पाकिस्तान के लिए। ट्रेडिशनली ये जो गेम है ये साउथ कोरिया, जापानीज़, साउथ कोरिया स्पेसिफिकली जो है इसको बहुत डोमिनेट करता है। और इसमें मैंने तो जो बचपन से जो भी ओलंपिक्स देखे हैं उसमें उसमें ज़्यादातर मेडल्स जीते हैं। तो इट्स गुड कि पाकिस्तान में भी आर्चरी जो है उसमें लोग पार्टिसिपेट करें, और उसमें फ़ाइनली हमें कुछ उस पार्टिसिपेशन के रिज़ल्ट भी नज़र आने हुए हैं कि पाकिस्तान ने एक इंटरनेशनल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद आर्चरी के खेल पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके आर्चरी में पार्टिसिपेट करें और पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल इवेंट्स में मेडल जीत सकें। आर्चरी के बाद हम चलते हैं फ़ुटबॉल पे। फ़ुटबॉल का जिस तरह हमने पिछले हफ्ते आपको अपने शो में बताया था कि पाकिस्तान का बहुत इम्पॉर्टेंट वीक था पाकिस्तान फ़ुटबॉल की तारीख़ में, 75 साल तारीख़ में, वो इसलिए कि पाकिस्तान पहली दफ़ा फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर के राउंड 2 के लिए क्वालिफाई किया था, और पाकिस्तान पहली दफ़ा राउंड 2 के मैचेस खेल रहा था। तो उसमें पाकिस्तान के 2 मैचेस थे। एक पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ मैच था जो कि सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान ने खेलना था। दूसरा मैच पाकिस्तान का ताजिकिस्तान के साथ था जो कि इस्लामाबाद जिन्ना स्टेडियम में इस वीक के ट्यूसडे को खेला गया। तो दोनों मैचेस में ऑल्दो पाकिस्तान हार गया मैचेस, सऊदी अरब से 4-0 हारा, ताजिकिस्तान से 6-1 हार गया, बट ये ऐसे रिज़ल्ट थे जो कि कोई अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स नहीं थे। सऊदी अरब वाले गेम में तो इनफैक्ट पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला। 90 मिनट्स तक पाकिस्तान ने सिर्फ 2 गोल कंसीड किए, जिसमें से एक गोल तो पेनल्टी पे था, वो एक मिस्टेक थी जो कि शायद ऑन एनी अदर डे ना होती तो शायद 90 मिनट्स तक रिज़ल्ट 1-0 ही रहता, या अगर वो पेनल्टी ना मिलती तो शायद फिर पाकिस्तान का पूरे मैच में जो रिज़ल्ट है उसका लैंडस्केप भी बिल्कुल डिफरेंट होता, कि पाकिस्तान शायद इक्वलाइज करने की कोशिश करता। बट नॉनदलेस जो 2 गोल पाकिस्तान ने आखिर में कंसीड किए वो स्टॉपेज टाइम में थे, और वो आप थोड़ा इनएक्सपीरियंस कह लें, थोड़ा आप उसको ये कह लें कि थोड़ा स्विच ऑफ हो गए थे बॉयज़। और यही वजह है कि इस तरह की जो गेम्स होती हैं बड़ी, स्पेशली बड़ी टीम्स के अगेंस्ट, उसमें यही होता है कि जब आपको एक्सपीरियंस ना हो इस तरह की गेम्स में तो आप ये समझते हैं कि अगर आपने 90 मिनट्स तक 2-0 तक रख लिया है तो शायद फिर अगले जो एडेड टाइम है, स्टॉपेज टाइम है 6 मिनट का या 5 मिनट का, वो भी वैसे ही गुजर जाएगा। बट जो बड़ी टीम्स होती हैं वो इंश्योर करती हैं कि वो उनको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो वो उस पर कैपिटलाइज करें और स्कोर करें, और वही सऊदी अरब ने किया। तो इस लिहाज से वो अगर स्कोर लाइन देखें तो 4-0 थोड़ा लगता है, बट सऊदी अरब के अगेंस्ट जो कि वर्ल्ड की 57th रैंक टीम है, और पाकिस्तान जो कि वर्ल्ड की 193 रैंक टीम है, उसके लिए 4-0 रिज़ल्ट भी बहुत रिस्पेक्टेबल था। स्पेशली आप जब पहली दफ़ा पे अवे मैच खेल रहे हैं और इतने बड़े
स्टेज पे। एंड दिस इज़ माइंड यू टेलिंग यू विदाउट एनी प्रॉपर फुटबॉलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। पाकिस्तान में कोई प्रॉपर फुटबॉलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक नहीं एग्जिस्ट करता। पिछले 7 साल पाकिस्तान की फ़ुटबॉल में बैन रहा, सिर्फ 2021-22 में जाके पाकिस्तान का बैन फाइनली लिफ्ट हुआ। तो इस थोड़े से अरसे में अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप क्वालिफायर के राउंड 2 तक पहुँच गया है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और वहाँ पे पाकिस्तान को खेलने का मौका मिल रहा है तो यही एक बहुत बड़ी बात है उसको सेलिब्रेट करने की। जहाँ तक ताजिकिस्तान का मैच है, ताजिकिस्तान का मैच पाकिस्तान का होम गेम था, तो उससे पाकिस्तान को थोड़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि होम ग्राउंड होगा, होम क्राउड होगा, तो उसका शायद पाकिस्तान को एडवांटेज हो। बट उस दिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने थोड़ी डिसअपॉइंटिंग फुटबॉल खेली, कुछ ज़्यादा गोल कंसीड कर दिया। बट अगर हम ओवरऑल टोटलिटी में देखें तो काफ़ी जो है वो ठीक परफॉर्मेंस थी। शायद अगर 2 गोल कम खा लेता पाकिस्तान तो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट होता, बट जैसा कि मैंने पहले कहा कि अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट नहीं था। जो कि विन प्रेडिक्टर्स हैं क्वालिफायर्स के, उसमें पाकिस्तान की जो विन प्रेडिक्शन थी वो 0% ही थी, तो इट इज़ नॉट अ सरप्राइजिंग रिज़ल्ट। जो सबसे लेकिन खुशाइन चीज़ थी वो ये थी कि ट्यूसडे को दोपहर 2 बजे जिन्ना स्टेडियम में जो क्राउड मैच देखने आया उसकी तादाद 22,500 लोगों की थी। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में तो फ़ुटबॉल कोई नहीं देखता, या पाकिस्तान में तो फ़ुटबॉल का देखने का किसी को शौक़ नहीं है। तो ट्यूसडे के दिन एक वर्किंग डे में 22,500 लोग जिन्ना स्टेडियम, जिसकी टोटल कैपेसिटी 24,000 लोगों को सीट करने की है, तो ये एक बहुत आपको बताता है ये लोगों को कितना शौक़ है फ़ुटबॉल को देखने का, फ़ुटबॉल को सपोर्ट करने का। और ना सिर्फ ये कि वो 22,500 लोग आए थे, वो इस्लामाबाद जैसे शहर में आए थे, और उसमें बहुत सारे ऐसे तमाशाई थे जो कोई सरगोदा से आया था, कोई हुंजा से ट्रैवल करके आया था, कोई कराची से ट्रैवल करके आया था। तो यानी सारे पाकिस्तान से फ़ुटबॉल के शायकीन जो है स्पेशली इस मैच को देखने आए थे। और मैं दोबारा कहूँगा कि दिन के 2 बजे आए थे, लाइक वर्किंग डे था। अगर ये मैच शाम में होता तो शायद 24,000 से भी ज़्यादा लोग स्टेडियम में मैच देखने आते। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अब हम इस जो मोमेंटम हमें थोड़ा बहुत मिला है इसको हम बिल्ड करें, इसको हम अपने हाथ से जाने ना दें, और हम फुटबॉल के फ़रोग के लिए काम करें। गवर्नमेंट भी इसके लिए स्टेप्स ले, रादर दें जिस तरह हम पहले देखते रहे कि जी फैसल साले हयात और इस तरह के और जितने लोग थे उन्होंने फ़ुटबॉल को पॉलिटिक्स की नज़र कर दिया, और जिसकी वजह से जो भी पैसे आते थे वो या करप्शन की मद में चले जाते थे या वो अपने अल्ले तल्लों में खर्च हो जाते थे। तो अब उम्मीद यही करते हैं कि गवर्नमेंट भी फोकस करेगी, फ़ुटबॉल के फ़रोग के लिए काम करेगी। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अब पाकिस्तान ने अपने अगले मैच जो है वो जॉर्डन के अगेंस्ट मार्च में खेलना है। तो अभी जो मैच को दिन में होस्ट करने की एक वजह है वो ये है कि जो जिन्ना स्टेडियम की लाइटें हैं वो फीफा के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो फ़ुटबॉल फेडरेशन की हेल्प करें, जो भी इसके लिए रिक्वायर्ड फंड्स हैं वो दें, और जिन्ना स्टेडियम की जो लाइट्स हैं उनको इम्प्रूव करें ताकि पाकिस्तान जब अगला मैच खेले तो पाकिस्तान रात को मैच खेल सके और भी ज़्यादा लोग उस मैच को देखते आ सकें। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम इस शो पे कई दफ़ा कह चुके हैं, जब पाकिस्तान की अंडर 16 टीम सेमीफाइनल में हारी सैफ चैम्पियनशिप के, जब पाकिस्तान की अंडर 19 टीम सैफ चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंची, अंडर 23 टीम के बारे में जब पाकिस्तान कंबोडिया के अगेंस्ट मैच जीता, कि पाकिस्तान अगर फ़ुटबॉल में तरक्की करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पाकिस्तान में एक डोमेस्टिक फ़ुटबॉल प्रोफेशनल लीग स्टार्ट की जाए, ताकि जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं वो डे इन डे आउट खेलें। अभी जो पाकिस्तान की टीम है वो उसमें बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि सारा साल जिनको फ़ुटबॉल खेलने को ही नहीं मिलती। तो अगर पाकिस्तान फ़ुटबॉल में तरक्की करना चाहता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक प्रोफेशनल डोमेस्टिक फ़ुटबॉल लीग हो, क्योंकि उसके बाद ही खिलाड़ी जो हैं वो हर हफ्ते मैच खेलेंगे, और जितने वो मैचेस खेलेंगे उसी के साथ वो इम्प्रूव होंगे। अभी ये जो मैचेस खेले हैं इससे उनको एक्सपोजर मिला होगा, एक्सपीरियंस मिला होगा शायद जो उन्होंने पहले कभी ज़िंदगी में ना हासिल किया हो। तो वो जितने इस तरह के मैच खेलेंगे और डोमेस्टिक लेवल पे भी कंपेटिटिव मैच खेलेंगे तो उतना उससे जो है वो फ़ायदा होगा, प्लेयर डेवलपमेंट हो सकेगी, और पाकिस्तान की जो टीम है वो फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी कंटिन्यूसली अच्छा कर सकेगी। और
इस डोमेस्टिक लीग का सिर्फ ये फ़ायदा नहीं है कि उससे पाकिस्तान की फ़ुटबॉल इंप्रूव होगी, इसका एक इकनॉमिक फ़ायदा भी है कि अभी आप देख रहे हैं कि जो 2 मैचेस पाकिस्तान ने होस्ट किए हैं, कंबोडिया के अगेंस्ट और ताजिकिस्तान के अगेंस्ट, इसमें एक मैच में 13,000 लोग आए, दूसरे मैच में 22,000 लोग आए, और इससे कम से कम पाकिस्तानी जो फेडरेशन है उसको बैठे बैठे 50 लाख से ज़्यादा की गेट मनी हासिल होगी है। अगर पाकिस्तान में लीग डेवलप होती है तो उसमें गेट मनी फिर कितनी होगी, जब सारे पाकिस्तान में मैचेस होंगे, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होगा, फिर उसके साथ मर्चेंडाइज है, उसके साथ फिर स्पॉन्सरशिप है, फिर ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं, तो यानी पाकिस्तान में ये सब पैसा ब्रॉडकास्ट डील्स के थ्रू आएगा, फ्रेंचाइज मनी के थ्रू आएगा, स्पॉन्सरशिप मनी के थ्रू आएगा, मर्चेंडाइज मनी के थ्रू आएगा, गेट मनी के थ्रू आएगा, और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी स्टार्ट होगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फुटबॉल फेडरेशन और जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो पूरी कोशिश करेंगे पाकिस्तान में एक फ़ुटबॉल लीग स्टार्ट हो, ताकि पाकिस्तानी फ़ुटबॉल, जो कि अभी जिसने कुछ हमें साइंस दिखाए हैं ऑफ प्रोग्रेस, ऑफ प्रॉमिस, वो एक्चुअली एक लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस और सक्सेस में टर्न इन हो सकें। अब हम चलते हैं इसके बाद क्रिकेट पे। क्रिकेट में एक तो हम ऑस्ट्रेलिया को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं सबसे पहले कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो 6ठी बार वर्ल्ड कप का चैम्पियन बन गया है ओडीआई क्रिकेट में, और इसमें उन्होंने बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेली। फाइनल वाले दिन उन्होंने इंडिया को ऑल आउट, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, तीनों डिपार्टमेंट्स में आउट क्लास किया, बहुत क्लिनिकल थे, और यही ऑस्ट्रेलियन टीम्स का खास है। जिस तरह हमने प्रीव्यू में कहा था कि अगर इंडिया को कोई टीम हरा सकती है तो वो ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया ने वो साबित किया कि जो उनकी मेंटालिटी है, कि वो मेंटल टफनेस है कि जो भी सिचुएशन हो वो वहाँ से आके कोई भी टूर्नामेंट हो, कोई भी मैच हो, जीत सकते हैं। तो बहुत बहुत मुबारक ऑस्ट्रेलिया को। इंडियन फैंस को भी दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई सारे वर्ल्ड कप में। एक मैच वो हार गए जब मैटर करता था, तो उसमें हार्ड लक टू देम, एंड प्रॉब्ली अगली दफ़ा वो ज़्यादा बेहतर खेल सकें। जो इंडियन फैंस इस बात पे कह रहे हैं कि जी इंडियन टीम वाज द बेस्ट टीम ऑन पेपर और एनीथिंग, बट द पॉइंट इज़ के एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज़ के जो फाइनल डे है उस दिन आप कैसा परफॉर्म करते हैं, और उस दिन अगर आपकी टीम अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकी तो इट्स पार्ट ऑफ गेम, विनिंग एंड लूजिंग। सो इतना आपको दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इंटरनेशनल क्रिकेट से पाकिस्तान क्रिकेट पे चलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में जो तब्दीलियां हैं वो इतनी तेज़ी से हो रही हैं कि आपको पता नहीं चलता, आप सो के उठते हैं तो कोई ना कोई चेंज हुई होती है। तो अभी जो लेटेस्ट चेंजेस हैं वो ये हैं कि लास्ट टाइम जब हमने शो किया था तो तब तक मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो टीम डायरेक्टर थे, अब उनको हेड कोच की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल गई हैं। ऑल्दो पीसीबी ने उनको ऑफिशियली कहीं प्रेस रिलीज़ के थ्रू या किसी नोटिफिकेशन के थ्रू नहीं किया, बिकॉज पीसीबी जो मैनेजमेंट कमेटी है करंटली उसके पास इख्तियार नहीं है, बट उन्होंने जो विदाउट एनी प्रेस रिलीज़ और एनी अनाउंसमेंट मोहम्मद हफीज़ को पाकिस्तान टीम का नया कोच बना दिया है। हेड कोच भी हैं, वो टीम डायरेक्टर भी हैं। वहाब रियाज जो है उनको नया चीफ सेलेक्टर बना दिया है। और अब हफीज़ की जो कोचिंग की सिलेक्शन है, इट इज़ सॉर्ट ऑफ मेरे लिए थोड़ी कंसर्निंग है कि हफीज़ को कोचिंग का कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने कोई कोचिंग कोर्सेज नहीं किया, उन्होंने किसी डोमेस्टिक टीम के साथ कोचिंग नहीं की, किसी भी काउंटी फ्रेंचाइज किसी के साथ भी कोचिंग नहीं की। तो ऑल ऑफ अ सडन हाउ कम ही इज़ बिकमिंग द कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो अच्छे खिलाड़ी थे, पाकिस्तान के लिए खेला है, उनकी सर्विसेज हैं, बट दैट डज़ नॉट मीन कि अगर आप खिलाड़ी हैं तो आप अच्छे कोच होंगे। और फिर इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर या जिस भी में जितने लोग जो कोचिंग कर रहे हैं इतने अरसे से डोमेस्टिक टीम्स की, और जो भी वो कोर्सेज करते हैं उसका उनको उन सबको फिर छोड़ देना चाहिए, वो सब घर चले जाएं। बिकॉज अगर हमने इसी तरह विदाउट एनी क्वालिफ़िकेशन, विदाउट एनी एक्सपीरियंस लोगों को लगाना है तो फिर तो वो जो कोचेज़ हैं, अब्दुल रहमान साहब प्राइम एग्जांपल हैं, वाई ही कैन नॉट बिकम द हेड कोच ऑफ पाकिस्तान टीम। वो केपी के साथ पिछले इतने सीजन से डोमेस्टिक में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते रहे हैं, उन्होंने टाइटल्स जीते हैं, कायद आज़म ट्रॉफ़ी भी जीती है, वनडे कप भी जीता है, नेशनल T20 भी जीता है, उनको क्यों नहीं हम कोच बना देते? वाई मोहम्मद हफीज़
लाइक ये क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा। और फिर इसी से वही बात मेरी कि हम जिन लोग जो कोचिंग में इतना टाइम स्पेंड करते हैं, हम उनको क्या इंसेंटिवाइज करें कि आप ना करें, आप ये दूसरे तरीक़ों से टीवी पे आके बात कर लें और इस तरह की चीज़ें कर लें, तो आपको कोचिंग की जॉब मिल जाएगी। सो आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया टूर पे हफीज़ एज हेड कोच क्या करते हैं। बेस्ट विशेज़ ही हम उनको दे सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि कोई अच्छे रिजल्ट्स मिलें। इसी तरह वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर बना दिया है, ऑल्दो मैंने पिछले शोज़ में कहा था कि एंड आई डू फील कि इट्स अ गुड अपॉइंटमेंट कि जी वहाब इज़ सॉर्ट ऑफ करंट प्लेयर, मॉडर्न गेम की जो सेंसिबिलिटीज़ हैं उनके बारे में जानता है, उसको पता है कि जो मॉडर्न क्रिकेट है वो किस तरह खेली जाती है, किस तरह के खिलाड़ी रिक्वायर्ड हैं। तो होपफुली वो अपना जो रीसेंट एक्सपीरियंस है और जिस तरह क्रिकेट जा रही है उसी तरह की टीम सिलेक्शन भी करेंगे। अब हम आ जाते हैं जो ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड सिलेक्ट हुआ है। अगर हम उस स्क्वाड पर नज़र दौड़ाएँ तो इट्स अ गुड स्क्वाड। कोई जो कुछ एडिशंस हैं उस पर मेरे कुछ पोजीशन पे मेरे क्वेश्चन मार्क्स हैं। वो फॉर इंस्टेंस नोमान अली इज़ हैज़ हैड इज़ रन। अब आई थिंक कि पाकिस्तान के लिए अच्छा टाइम है, स्पेशली विद अवे टेस्ट्स। और एक साल इस टेस्ट टूर के बाद पाकिस्तान ने एक साल कोई टेस्ट मैच खेलना भी नहीं है। अगले साल अक्टूबर में इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज़ है, तो तब तक नोमान अली वुड बी 38, 39 एंड उनकी रीसेंट फॉर्म भी इतनी एज सच कोई ऐसी नहीं रही कि आप कहें कि बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। तो आई थिंक कि उनको एक अच्छा रन मिल गया था। अब उनको पाकिस्तान का खैरबाद कह देता और इसकी बजाय मुबस्सिर खान हैं, वो एक अच्छे ऑफ स्पिनर हैं, साथ बैटिंग भी कर लेते हैं, उन पे इन्वेस्ट करता, या किसी और यंग स्पिनर मेहरान मुमताज़ पे आप इन्वेस्ट कर लें तो मुझे कोई उस पर ना होता। बट कीपिंग नोमान अली, लाइक वो अगले 2-3 साल टू सी हिम कंटिन्यूसली परफॉर्म एंड कीप प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, थोड़ा मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा या उनकी कोई ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं कि उनको रखें। इट्स बेटर ऑफ कि आप किसी यंग टैलेंटेड बच्चे जो आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में परफॉर्म कर रहे हैं उनको प्रेफरेंस दें उनके ऊपर। लाइक इब्रार अहमद तो आपके लीड स्पिनर हैं ही, तो उसके साथ आप मेहरान मुमताज़ या मुबस्सिर खान जिन्होंने डोमेस्टिक में बहुत परफॉर्मेंस दी है उनको चांस देते हैं। इसी तरह जब हम फास्ट बॉलिंग में आ जाते हैं तो फास्ट बॉलिंग में हारिस रऊफ़ वाली बहुत कंट्रोवर्सी है, जिसमें वहाब ने हारिस रऊफ़ पे क्रिटिसाइज़ कर दिया कि जी हारिस रऊफ़ को हमने कहा था कि नेशनल ड्यूटी है और आपको खेलना चाहिए, और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया और खिलाड़ी को नेशनल ड्यूटी पे प्रेफर करना चाहिए और कुर्बानी देनी चाहिए। ये सब बातें तो वहाब की थोड़ी मुझे इसकी क्रिटिसिज्म समझ नहीं आई, स्पेशली सिंस वहाब जब 2019 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट टूर पे जाना था तो वकार यूनुस और मिसबाह उल हक ने वहाब और आमिर से रिक्वेस्ट की थी कि आप ना रिटायरमेंट लें, ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद रिटायरमेंट ले लीजिएगा। बट इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी और उस बात को नेशनल ड्यूटी के बारे में तब इनके क्या ख्यालात थे, या तब नेशनल ड्यूटी इंपॉर्टेंट नहीं थी, तब इनका वर्कलोड ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड एट द सेम टाइम नाउ यू आर ट्राइंग टू क्रिटिसाइज हारिस रऊफ़ के वो अपना वर्कलोड मैनेज करें। एंड इट इज़ बैफलिंग फॉर मी कि वाई आर यू फोकसिंग ऑन हारिस रऊफ़, बिकॉज हारिस रऊफ़ ने जो है वो अपने पिछले 2 साल में सिर्फ 1 या 2 फर्स्ट क्लास गेम्स खेली हैं। ही डज़ नॉट हैव एनी फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस। अगर आपने देखना ही है, आपको ज़रूरत ही है, तो काशिफ अली हैं, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। There is Arshad Iqbal who has done really well. There is Musa Khan who has done sort of well. तो आप why don't look at these guys जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है। मोहम्मद अली को आपने टेस्ट स्क्वाड में नहीं रखा, उसको आपने होम पिछले जो सीज़न था उसमें फ्लैट टेस्ट विकेट्स पे उसको खिला दिया। बट जब आप ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे शायद फेवरेबल कंडीशंस हों, मोहम्मद अली जैसे बॉलर को सूट करते हो, तो आपने उसको स्क्वाड में ही नहीं रखा। एंड दिस इज़ वेरी ये क्रिटिसिज्म बनता है वहाँ पे कि आपने जो परफॉर्मर्स हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट के उनको आप चांस दें, रादर देन आप एक ऐसे बंदे से उम्मीद लगा रहे हैं जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली नहीं, जिसका रेड बॉल एक्सपीरियंस ही नहीं है। और हारिस को तो ऑस्ट्रेलिया लेके जाना जस्ट टू से कि जी 10 से 12 ओवर आप करवाएंगे, लाइक इट डज़ नॉट मेक सेंस। इट डज़ नॉट मेक सेंस बिकॉज जो 10 से 12 ओवर का मतलब है कि आपके जो बाकी बॉलर्स हैं उनको एक दिन में 50 ओवर कराने पड़ेंगे, और 50 ओवर कराने का मतलब है कि उनका बेसिकली आप जो है वर्कलोड उसका बिल्कुल बेड़ा गर्क कर रहे हैं और सिर्फ एक बॉलर की वजह से।
तो इसलिए हारिस रऊफ पे इतना क्रिटिसिज्म होना का मुझे नहीं ये समझ आती। जहाँ तक बाकी जो फास्ट बॉलर्स हैं लाइक मीर हमज़ा है, हसन अली है, लाइक दीज आर गुड फास्ट बॉलर्स, बट मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में अगर पाकिस्तान वुड हैव गॉन विद समवन लाइक मोहम्मद अली, काशिफ अली और आपका काशिफ अली, मोहम्मद अली या किस टाइप, अरशद इकबाल जो बैक ऑफ द लेंथ बॉल्स करते हैं ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में, इनको ज़्यादा सूटेबल होता है रादर देन मीर हमज़ा और हसन अली हुआ मोर ऑफ स्विंग एंड सीम बॉलर्स। बट नॉनदलेस खुर्रम शहजाद की कॉल अप टू द पाकिस्तान साइड अच्छी बात है, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है पिछले 1-2 सीजन्स में, सो वेल डिज़र्व टू हिम। साइम अयूब भी पाकिस्तानी स्क्वाड में, टेस्ट स्क्वाड में आ गए हैं, तो उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। होपफुली वो जिस तरह खेलते रहे हैं और खेल रहे हैं उसी तरह उनको खेलने दिया जाएगा, उनके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की जाएगी कि आप इस तरह खेल लो या आप इस तरह कर लो। इसी के साथ जो हुरैरा को नहीं सिलेक्ट किया गया उस पर मुझे थोड़ा कंसर्न है, क्योंकि हुरैरा ने पिछले कुछ सीजन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आप उसको श्रीलंका के टूर पे भी लेके गए थे, तो वाई विदाउट प्लेइंग हिम एनी गेम आपने उसको ड्रॉप कर दिया स्क्वाड से, तो ये थोड़ा उस बच्चे के साथ जाती है, स्पेशली समवन हु हैज़ बीन स्कोरिंग रन्स। सो बट अब क्या कर सकते हैं, बट नॉनदलेस अ डिसेंट स्क्वाड। और बाकी अब हम आने वाले दिनों में देखते रहेंगे कि पाकिस्तान कि क्या परफॉर्मेंस रहती है ऑस्ट्रेलिया के टूर पे, और ऑस्ट्रेलिया का टूर जैसे पास आएगा तो हम फिर ऑस्ट्रेलिया के टूर को भी प्रीव्यू करेंगे और ज़्यादा डिटेल और इन डेप्थ बात करेंगे कि पाकिस्तान के क्या चांसेस हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो ये था आज के एपिसोड के लिए। अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें शो के बारे में जो भी फीडबैक है वो देते रहें। अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।